हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के स्पेशल डिमांड की वजह से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आ चुके हैं। और अब जैसा कि मैं आप लोगों को स्कूल में पढ़ाता हूँ वैसा ही मैं आपको यहाँ पर कंटेंट देने का पूरा कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों का जो भी डाउट स्कूल में रह जाता है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल की, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ा रहा था स्कूल में तो उस टाइम पे आप लोगों का ये था कि सर प्रोटोकॉल समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मतलब कि कुछ और तरीके से दूसरे तरीके से बताइए, बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो देखो, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। देखो, हम भी अपने रियल लाइफ में बहुत सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। आप समझते हो कि कोई भी काम हम करते हैं, घर पे भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ रूल फॉलो करते हैं। जैसे सुबह उठने का आपके घर में कुछ रूल बना होगा कि आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है, 5 बजे उठ जाना है ना। अगर आप 10 बजे उठते हो, 12 बजे उठते हो तो आपको डांट पड़ती है। वैसे ही आप कहीं जाते हो, मान लो आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो वहाँ पर का अलग प्रोटोकॉल होता है। वहाँ पर आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलने के लिए आपको पर्ची कटानी पड़ती है ना। आप टोकन लेते हो, उसके बाद फिर आप वेट करते हो अपने टर्न का, क्योंकि आपके जैसे और भी लोग जाते हैं दिखाने के लिए, तो फिर वो लाइन में लगे होते हैं, तो आपको अपने नंबर आने का वेट करना होता है। उसके बाद फिर आप डॉक्टर से मिलते हो, फिर वो जब आपको बताते हैं आपके जो भी है बीमारी उसके बारे में, फिर आप जो है कि वहाँ से डायरेक्ट घर नहीं आते हो, आप पहले वहाँ से दवा लेते हो फिर घर आते हो, है ना। तो आपने क्या किया कि कुछ स्टेप्स फॉलो किए, कुछ रूल्स फॉलो किए। तो ऐसे ही रूल्स फॉलो होते हैं इन कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में क्या होता है कि जब भी आप नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, वैसे तो आपका डिवाइस नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है ना। कोई भी है, जैसे कि ये टैब है, ये टैब अगर जुड़ा हुआ है किसी नेटवर्क से या फिर कोई फ़ोन या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि वो उस नेटवर्क में जो अदर डिवाइसेस हैं उनको कोई भी इंफॉर्मेशन फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है ना। या फिर नेटवर्क से जुड़े हुए कोई और कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिसको भेजेंगे वो रिसीव करेगा। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, डेटा ट्रांसफ़र करने में, डेटा रिसीव करने में, एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है तो उन सब में जो भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं डिवाइसेस के थ्रू, है ना। अब बैकग्राउंड में जो रूल्स डिवाइस फॉलो कर रहे होते हैं वो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन बिना रूल फॉलो किए हुए डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी वो रूल्स, ठीक है, जो भी वो रूल्स फॉलो करते हैं, सेट ऑफ रूल्स डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर या नेटवर्क पर, उनको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल्स। क्लियर है बात। तो प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स, सेट ऑफ रूल्स दैट इज फॉलोड बाय द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क टू ट्रांसफ़र डेटा। डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक नेटवर्क में डिवाइसेस जो भी रूल्स को फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। एकदम सिंपल है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इजी तरीके से आपको प्रोटोकॉल को समझाया जा सकता है ना। यहाँ पे देखो कंप्यूटर बना हुआ है ना। पहले ये हमारा पहला नंबर कंप्यूटर है, ये वाला दूसरा कंप्यूटर ये है। और जब इस कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना होगा इस दूसरे वाले से तो ये कुछ रूल्स फॉलो करेगा, ठीक है, और ट्रांसफ़र करने के लिए ये रूल फॉलो करेगा। वहीं पर ये कंप्यूटर रिसीव करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करेगा, तो जो है कि पूरा कम्युनिकेशन हो पाएगा। अदरवाइज़ बिना रूल्स के, बिना प्रोटोकॉल के कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है नेटवर्क पर, ठीक है। प्रोटोकॉल क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझ लेते हैं। बिना प्रोटोकॉल के जो डिवाइसेस होंगे वो एक दूसरे के डेटा फॉर्मेट को, स्पीड को, ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाएंगे। आपको पता है कि देखो, जो डिवाइसेस हैं, आप इंडिया में हैं, आप डिवाइसेस इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हिंदी में यूज़ करते हैं। बाकी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर डिवाइसेस और दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं। फिर जब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है तो प्रोग्रामिंग भी अलग अलग लैंग्वेज में की जाती है ना। कभी जो है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन यूज़ किया जाता है, कभी जावा यूज़ किया जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ऐप्स क्रिएट किए जाते हैं। अब ये जो ऐप्स हैं अलग अलग लैंग्वेज पे बने हैं, पर अगर ये सेम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो कभी आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रोटोकॉल या रूल बनाया गया जिससे कि नेटवर्क पर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। प्रोटोकॉल में तो बस इतना ही है
और बाकी रही बात की टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल जैसे TCP/IP, HTTP, HTTPS, SCP, SSH, तो इन सब प्रोटोकॉल्स के बारे में हम सेपरेट वीडियो, हर प्रोटोकॉल का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।